हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थियों को जो डाउट बना हुआ है वह आपका सीटेट, नीट एवं जेईई परीक्षा को लेकर बना हुआ है। जबकि कोर्ट में इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, उसके बावजूद बोर्ड के द्वारा आपका यह नोटिस एवं स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार का निर्णय दिए गए हैं। क्या आपका 25 जून तक के लिए सभी परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया गया है या फिर बोर्ड के द्वारा कभी भी कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। क्या आपकी जुलाई माह में परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, इन विभिन्न तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका सीबीएसई बोर्ड को यह आदेश दिया गया था कि वह बोर्ड एग्जाम को लेकर 23 जून से पूर्व यह रिपोर्ट जारी करे कि यह परीक्षाएं आपकी कैंसिल की जाएंगी या फिर पोस्टपोन की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस संबंध में आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया और इस कारण इस परीक्षाओं के संदर्भ में है आपकी 25 जून तक के लिए फिलहाल सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी के संबंध में इसमें कोई भी तथ्य नहीं दिए गए हैं। ना ही आपकी परीक्षा की सुनवाई की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत परीक्षाओं को लेकर की जाएगी। केवल बोर्ड एग्जाम पर ही आपकी सुनवाई की जानी है 25 जून को। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा को लेकर क्यों इनके द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, इस संदर्भ में लगातार अभ्यर्थी डाउट की स्थिति में बने हुए हैं। आखिर कब तक यह निर्णय लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन वीडियो के अंतर्गत आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात कही जाए आपकी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्टे आपकी भर्ती परीक्षा पर नहीं लगाया है। वह जब चाहे किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। सीबीएसई बोर्ड सीटेट परीक्षा को लेकर या फिर एनटीए आपका नीट परीक्षा के संदर्भ में कभी भी कोई भी नोटिस जारी कर सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया गया। केवल सुप्रीम कोर्ट में आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर ही सुनवाई की जाएगी और निर्णय न देने की वजह जो सामने आती है वह आपकी नई परीक्षा तिथि के संदर्भ में है। यदि यह परीक्षा आपकी जो 10th एवं 12th की परीक्षाएं हैं यह कैंसिल की जाती हैं, तब आपकी परीक्षा तिथि ही घोषित की जा सकेगी। यदि यह आपकी आगामी को लिए इसका शेड्यूल जारी किया जाता है, चूँकि अब आपका कुछ अभ्यर्थियों को द्वारा याचिका दाखिल की गई है कि वह एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की गई है कि आपका वह परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं और कुछ अभिभावक नहीं चाहते कि वह परीक्षा में उपस्थित हों। तो फ्रेंड्स, जिसके कारण यह सुनवाई स्थगित की गई है और आपकी परीक्षा इन पर ही निर्भर करती है। आपकी परीक्षा यदि यह आपकी जुलाई माह के अंत तक इनकी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाता है, तब आपकी परीक्षा जुलाई माह में नहीं की जाएंगी और यदि यह परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दी जाती हैं, तब आपका शेड्यूल जुलाई से अगस्त के बीच में जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह मुख्य तथ्य सामने आ रहा है कि इनके ऊपर ही आपकी परीक्षा डिपेंड करती है और जिसके चलते बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है। और फिलहाल जो भी आपकी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हो रही हैं, उन पर आप किसी भी प्रकार विश्वास न करें। किसी भी ऑफिशियल सदस्य का अभी तक परीक्षाओं को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अभिभावकों ने एक समूह, यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थी इससे परिचित हैं, जो याचिका दाखिल की गई थी वह रद्द करने को लेकर दाखिल की गई थी। क्योंकि अब कुछ अभ्यर्थियों के सामने आए हैं कि वह परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, जिसको लेकर संशय की स्थिति बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो उनका कहना है ये इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इनको स्टूडेंट ग्रेड के आधार पर इनको पास करने की बात बोर्ड के द्वारा कही गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स इस पर सहमत नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ दिया गया कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते फिलहाल जुलाई में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करवाने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में कहा कि 10वीं कक्षा के असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करना आसान है, लेकिन 12वीं कक्षा का नहीं, क्योंकि इसी कक्षा के आधार पर आगे आईआईटी, मेडिकल समेत उच्च संस्थानों में दाखिला होता है। असेसमेंट के में होनहार छात्र भी फिसड्डी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो यह अपडेट निकल कर यहाँ पर आ रही है, जिसके चलते बोर्ड की यह सुनवाई को 25 जून तक के लिए फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल की तैयारी में लगे रहते हैं और क्लास टेस्ट में को तवज्जो नहीं देते हैं। इसके अलावा वह कोचिंग सेंटर में भी नहीं जाते हैं। और यहाँ पर बात कही गई इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में जुटे छात्र स्कूलों में दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन वह स्कूली स्तर की अच्छी तैयारी नहीं करते। इसके चलते उनको असेसमेंट में यह पास कर पाना मुश्किल होगा।
तो फ्रेंड्स जो अभ्यर्थी आपके बड़े स्तर की तैयारी करते हैं वह स्कूल स्तर की तैयारी पर ध्यान नहीं देते, यह इनका कहना है। तो फ्रेंड्स दोनों ही पक्षों से यह अब सुनवाई की जाएगी। उससे पूर्व बोर्ड के द्वारा 25 जून से पूर्व आपका रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी यदि यह परीक्षा कंडक्ट की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। उसके पश्चात आपका सुप्रीम कोर्ट में दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया जाएगा। उसके पश्चात आपकी दोनों ही जेई एवं नीट और सीटेट परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में हुई मीटिंग के दौरान आपकी परीक्षाओं को लेकर निर्णय ले लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोर्ट में उपस्थित हुए थे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्हों का कहना है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और बुधवार शाम तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी आगे पहुँच चुकी है, बुधवार शाम तक औपचारिक निर्णय ले लिया जाएगा। हम अभ्यर्थियों की चिंता से वाकिफ़ हैं, हम कोर्ट के निर्णय के बारे में परसों सूचित कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई को गुरुवार 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। आईसीएसई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि वह सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मामले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में आज होने वाली सुनवाई को मद्देनज़र अपने यहाँ सुनवाई स्थगित कर दी है। उच्च न्यायालय ने इस पर श्री गुप्ता से सवाल किया कि आईसीएसई उस निर्णय को मानेगी जो केंद्र सरकार या सीबीएसई की ओर से लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपकी परीक्षा को लेकर कोई भी डाउट की स्थिति नहीं रह गई है। केवल यदि बोर्ड की सुनवाई 25 तारीख को यह पूरी कर ली जाती है या इन्हें रद्द कर दिया जाए या फिर इनका पुनः आपकी परीक्षा तिथि घोषित की जाए, उसके बाद ही आपकी परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में। क्योंकि स्थगित होने के संबंध में बोर्ड ने निर्णय ले लिया है, यह परीक्षा आपकी स्थगित की जाएंगी और नई परीक्षा तिथि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार ही तय की जाएंगी। और दूसरा जो डाउट बना हुआ है वह आपका कभी भी निर्णय बोर्ड को यह कोई भी रुकावट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है कि आपका सीटेट एवं नीट परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय आपका 25 जून से पूर्व नहीं लिया जा सकता। तो फ्रेंड्स इस पर किसी भी प्रकार की रोक कोर्ट के द्वारा नहीं लगाई गई है, वह जब चाहे निर्णय ले सकता है। क्योंकि बोर्ड के द्वारा यही आपका बात कही गई है, जब तक आपका सुप्रीम कोर्ट 10+2 पर निर्णय नहीं देगा उसके पहले आपकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जाएंगी। उसके बाद ही आपकी परीक्षा तिथि पर रणनीति बनाई जाएगी किस प्रकार आपकी यह परीक्षा तिथि रखनी है। क्योंकि यदि यह परीक्षा आपकी आगे कराई जाती है 10+2 वाली, तब आपकी यह एग्ज़ाम डेट आगे और बढ़ाई जा सकती है। सितंबर अक्टूबर की जो बात कही गई थी उन माह में आपकी परीक्षा कंडक्ट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स यह पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुका है, खासकर सीटेट परीक्षा को लेकर। सीटेट परीक्षा पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है और अब आपका नीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यदि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो वह आपके 25 जुलाई से कंडक्ट कराए जा सकते हैं और वहां पर आपका नीट परीक्षा को स्थगित करना पड़ेगा। और यदि नहीं कराए जाते, आपके ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम रद्द कर दिए जाते हैं, तब आपकी नीट परीक्षा तय समय पर ही हो पाएगी। क्योंकि सीटेट परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति नहीं रह गई है, सीटेट परीक्षा स्थगित हो चुकी है। यह विभिन्न रिपोर्टों से सामने आ गया है और फिलहाल इसकी ऑफिशियल जानकारी के लिए आपको 25 जून 2 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, बोर्ड चाहे तो कल को भी यह डिसीज़न ले सकता है। एक रिपोर्ट में यह सामने आया है और तुषार मेहता जी ने भी वह बात कही है कि कल शाम तक सीटेट परीक्षा के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2020 डिसीजन टू इम्पैक्ट जेईई मेन एवं नीट 2020। तो फ्रेंड्स सीटेट परीक्षा को लेकर तो कोई भी अभी तक ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया और ना ही रिपोर्ट में इसके मुताबिक कोई अपडेट दी गई है। केवल सीबीएसई बोर्ड एवं नीट परीक्षा को लेकर ही चर्चा की जा रही है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो फ्रेंड्स धैर्य बनाए रखें, इस संदर्भ में आपको जल्दी ये सूचना मिल जाएगी। 2 बजे से पूर्व ही इस प्रकार के अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। किस प्रकार आपकी यह परीक्षा तिथि रखी गई है, पूरी तरीके से निर्णायक आपका 22 तारीख को हो जाएगा पूरी तरीके से निर्णय। इस संदर्भ में हमारे द्वारा आपको लगातार अपडेट दी जाती रहेगी और किसी भी प्रकार की फेक खबरों पर आप विश्वास न करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी ऑफिशियल के द्वारा अभी तक आपका बयान जारी नहीं किया गया है। कोई भी वायरल अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिंदुस्तान के द्वारा अपडेट की गई थी, यहाँ दिया गया था सीबीएसई 10वीं 12वीं ही नहीं जेईई मेंस नीट सीटेट परीक्षा पर भी खतरा। तो फ्रेंड्स यह आपका 23 जून को अपडेट दी गई थी इनके द्वारा। और 22 तारीख की यदि बात की जाए जो रात में आपका यह अपडेट दी गई थी,
CBSE 10+2 ही नहीं, यहाँ पर दिया गया था इनके द्वारा सीटेट एडमिट कार्ड CBSE जल्द ही CTET.NIC पर जारी करेगी CTET एडमिट कार्ड है। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी है समझे कि यहाँ पर केवल 10 से 12 घंटे के अंतर्गत ही इन्हों के द्वारा निर्णय बदल लिया गया है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट न होने के चलते जो भी अपडेट आती है हमारे द्वारा आपको दी जाती रहेगी। आप इन पर किसी भी प्रकार का विश्वास न करें। यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात कही गई है और 10 से 12 घंटे के अंतर्गत ही इनके द्वारा अपडेट दी गई कि स्थगित की जा सकती है। और इस संदर्भ में 2-2 पेज इनके द्वारा अपडेट किए गए थे। तो फ्रेंड्स लगातार आपको बरगलाने की कोशिश की गई है। आप तैयारी पर ही ध्यान दें, परीक्षा स्थगित होने जा रही है। और जो आपका विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही थी यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि वह परीक्षा देंगे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के संदर्भ में है आप अगस्त तक कोरोना हालात ठीक होने का इंतज़ार। यहाँ पर बात कही गई थी जब और राज्य एवं बोर्ड अपनी परीक्षा करवा सकते हैं तब आपका CBSE बोर्ड क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के द्वारा दलील रखी गई है जो अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, इनके लिए न्यू परीक्षा तिथि घोषित की जा सकेगी। दोनों ही तरफ से आपकी यहाँ पर याचिका दाखिल कर दी गई है। तो आप अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें, आपकी परीक्षा इन बोर्ड एग्ज़ाम के पश्चात ही हो पाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक आपकी खबर को विश्लेषित करने के पश्चात हमारे द्वारा अपडेट दी जाती है। CTET परीक्षा को अध्यक्ष महोदय भूल चुके हैं, इस पर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। आप किसी भी प्रकार के संदेहजनक स्थिति न रखें, आपकी परीक्षा स्थगित हो चुकी है। इसके संदर्भ में हमारे द्वारा अपडेट दी जाती रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।